हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 4 में सभी का स्वागत है। थर्ड लेक्चर में हमने QGIS यूज़र इंटरफेस के बारे में बात की थी। तो उसमें हमने देखा था कि QGIS के 7 पार्ट्स इम्पोर्टेंट थे। मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ, साथ के साथ वो उसको ही डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर था ये मेन्यू बार, सेकंड पार्ट यहाँ पर टूल बार, थर्ड साइड टूल बार, फोर्थ ये पैनल थे, फिफ्थ ये मैप एरिया, मैप व्यू एरिया या मैप कैनवास, फिर सिक्स्थ ये स्टेटस बार है नीचे, और सेवंथ यहाँ पे लोकेटर बार है। तो हमने मेन्यू बार, टूल बार, साइड बार और पैनल के बारे में थर्ड लेक्चर में बात की थी। उसमें एक वर्ड यूज हुआ था GUI। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि जो भी हमें किसी भी सॉफ्टवेयर का ये फ्रंट पार्ट दिख रहा है इसी को ही GUI बोलते हैं, जिसके ये 7 पार्ट्स हैं यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में हम बाकी जो पार्ट्स बचे हुए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर यू विल लर्न मैप व्यू या मैप कैनवास क्या है, फंक्शन ऑफ द मैप व्यू, स्टेटस बार, टूल इनसाइड स्टेटस बार, कोऑर्डिनेट्स, टॉगल एक्सटेंट्स एंड माउस पोजीशन डिस्प्ले, स्केल, मैग्नीफायर, डिफरेंस बिटवीन स्केल एंड मैग्नीफायर, रोटेशन, रेंडर, CRS कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम, लॉग मैसेज, लोकेटर बार और फंक्शन ऑफ द लोकेटर बार। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये देखा था ये सारा किस तरह से ऐड किया था मैप। जहाँ पर ये मैप ऐड हुआ है इसको कहते हैं मैप व्यू या मैप कैनवास। इसी के अंदर जो भी हमारे काम होने हैं, मैप के ऊपर हमें काम करते हैं, वो सारे के सारे यहीं पर डिस्प्ले हो गए, हमें यहीं पर करना पड़ेगा। इसमें हमें माउस को जूम इन जूम आउट इस तरह स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे ये माउस है, इसका सेंट्रल पार्ट, इसको स्क्रॉल करें, ये व्हील है इसको, और लेफ्ट क्लिक को अगर हम करते हैं, इसी को ही अगर सेंट्रल पार्ट को ही अगर हम क्लिक करते हैं तो उसको प्रेस करके रखें तो टॉगल भी कर सकते हैं इनकी जूम इन जूम आउट, क्योंकि इस फंक्शन का बार बार यूज होगा जब हम जियो रेफरेंसिंग या कोई भी काम करते हैं। लेफ्ट क्लिक से भी इसको टॉगल किया जा सकता है। ये देखें, लेफ्ट क्लिक को दबा के प्रेस करके रखें और इसको कहीं पर भी टॉगल कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। इसी तरह से व्हील को भी प्रेस करके हम इसको मूव कर सकते हैं, और जूम इन जूम आउट तो कर ही सकते हैं। जो भी डिजिटाइजेशन का काम होगा तो यहीं पर डिजिटाइजेशन का भी काम होगा। अब बात करते हैं स्टेटस बार की। मैप कैनवास के जस्ट नीचे देखेंगे ये सारा जो बार है इसको स्टेटस बार बोलते हैं। अब सबसे स्टेटस बार के भी कुछ टूल्स हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बताएगा कि लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, कहीं पर भी हम इसको माउस को लेके जाएंगे और ये उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर देखते हैं जो भी उसके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड हैं वो चेंज हो रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हम इसको क्लिक कर दें या टॉगल कर दें, इसको माउस पोजीशन और एक्सटेंट के बीच में यहाँ से टॉगल कर सकते हैं इसको क्लिक करके। इसका क्या है, एक्सटेंट, ये पूरा मैप कैनवास जो खुला हुआ है उसका बता रहे हैं कि कितना एक्सटेंट है। 27 डिग्री से लेके 30 डिग्री ऊपर तक है, और यहाँ से देखें 73 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक है, यहाँ पर है इस कॉर्नर में। तो ये बॉटम लेफ्ट से लेकर टॉप राइट तक का ये पूरा एक्सटेंट बताते हैं किसका कितना इसका एक्सटेंट है, जो भी हमारा मैप ओपन है। चेक करना है तो यहाँ देखें इस कॉर्नर पे लेके आए, यहाँ पर नोट करें 2773 है, और यहाँ पर लेके जा रहे हैं 30 और 79 लगभग 80 के करीब है। इसको वापस से क्लिक कर दें, देखें 27, यहाँ पे देखें इसको 27 और 73, और यहाँ पर आ गए 30 और 80 डिग्री।
इस कॉर्नर का, ये पूरा एक्सटेंट बताते हैं। तो जब भी हमें पूरा कैनवास का एक्सटेंट देखना है कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको क्लिक कर सकते हैं। और हर एक पॉइंट की पोजीशन देखना है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, जहाँ पर भी माउस जा रहा है तो तब हम माउस पोजीशन पे रखेंगे। इस तरह से दोनों के बीच में टॉगल कर सकते हैं। अब है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, स्केल। स्केल क्या होता है इसके बारे में नहीं बताने वाला हूं, ये तो बड़ी बेसिक से पढ़ा होगा। स्केल क्या चीज़ है कि मैप का डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस, उनका रेशो को स्केल बोलते हैं। स्केल के टाइप्स वगैरह तुमने पहले अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। फिर भी किसी को दिक्कत है तो वो क्वेश्चन कर सकता है, तो उस पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक थियोरेटिकल अलग ही पार्ट आ गया। हम यहाँ पे टोटली प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। स्केल, अब ये देखो, जैसे मैंने स्क्रॉल कर रहा हूँ, जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, यहाँ से स्केल चेंज हो रहा है। ये देखें। अब स्केल क्या, नॉर्मली हम जो स्केल रखते हैं यहाँ पर, टॉपो शीट का स्केल 1:50,000 के ऊपर हम काम कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर जूम करके, जब भी जूम करके देखें वहाँ स्केल बढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, यहाँ पर जितना भी स्केल फिक्स करना है इसको लॉक कर दें। लॉक करने के बाद जब जूम करेंगे तब ये क्या है, यहाँ देखें मैग्नीफायर बढ़ रहा है, ये स्केल चेंज नहीं हो रहा। तब हम यहाँ पर मैग्नीफायर से काम चला रहे हैं, तो इसको मैग्नीफाई करना है, कैनवास को मैग्नीफाई करना है बिना स्केल को चेंज करे। तब हम मैग्नीफायर पे आ जाएंगे, इसको लॉक कर देंगे। नॉर्मली इसको 100% रखेंगे, परंतु जब स्केल को अगर हमें चेंज करना है तब इससे जूम इन जूम आउट करके स्केल को चेंज कर देंगे। नॉर्मली जो हमारे टॉपो शीट का स्केल है वो 1:50,000 है, या जिस भी स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं तो उस पे वहाँ पर आकर उसको लॉक कर दें और उसके बाद काम स्टार्ट करें मैग्नीफायर से। तो ये दोनों का डिफरेंस है स्केल और मैग्नीफायर में। हम जब मैग्नीफायर को ऑन करते हैं, स्केल को लॉक करते हैं, तो स्केल चेंज नहीं होगा, केवल जूम इन जूम आउट होगा, कैनवास जूम इन जूम आउट होगा। लेकिन जब हम इसको लॉक नहीं करते हैं स्केल को और फिर इसको जूम करते हैं तो स्केल बढ़ रहा है यहाँ पर, ये एक फ़र्क है। फिर बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन में अगर पूरे मैप कैनवास को कितने डिग्री पे अगर हमें रोटेट करना है तो वो इस तरह से क्लिक करें और वो रोटेट कर सकते हैं। नॉर्मली इसको अपने 0 डिग्री पे रखना है। रोटेशन के जस्ट साइड में देखें, यहाँ पर ये रेंडर लिखा हुआ है। रेंडर का मतलब है कि जब भी हम इसको जूम इन जूम आउट करते हैं या कोई भी मैप इस पे लोड करते हैं तो वो कुछ समय लगाता है नए फीचर्स को ऐड होने में। तब हम ये रेंडर को क्लिक करते हैं तो वो क्या है, और डिटेल आने में जो थोड़ा टाइम होता है लोडिंग में, उसमें टाइम लेता है। अगर हमें रेंडर को हटा दिया तो जैसे करेंगे तो देखेंगे कि वो अपना टाइम नहीं ले रहा है। ये देखिए यहाँ पिक्सल फट रहे हैं, ये जितना वहाँ पर व्यू था। देखिए अगर हम किसी इमेज को जूम करके देखते हैं तो उसके क्या है, जूम करने के बाद पिक्सल फटने लगेंगे। उसकी वजह ये है, उसके अपने फिक्स पिक्सल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा जूम करेंगे मोटे मोटे से वो हो जाएगी, उसकी जो क्लैरिटी है वो कम हो जाएगी। परंतु यहाँ पर जब हम सॉफ्टवेयर पे इस पे काम करते हैं, मैप कोई अभी हमने लोड किया है, उसके अंदर फीचर है, जितना ज़्यादा जूम करोगे उतनी ज़्यादा डिटेल आएगी। कई बार आपने देखा होगा गूगल मैप को हम देख रहे हैं, नॉर्मली देख रहे हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट सिटीज़ ही, मेन सिटीज़ को ही दिखा रहा है, परंतु जैसे उसको हम जूम करते जाएंगे एक जगह पे, फिर वो छोटे छोटे सिटीज़ को भी, कस्बों को भी बताता जाएगा। वो जूम करने पर ही क्यों बता रहा है, क्यों उसमें ऐसा फिक्स कर दिया। हम इसमें भी फिक्स कर सकते हैं कि कितने जूम के बाद कौन सी डिटेल हमें दिखाई दे। अब हमने ये फिक्स कर दिया और बिना रेंडर के ही इसको जूम करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले व्यू को ही हम जूम कर रहे हैं, रेंडर को रोक दिया, यानी कि जो फर्दर डिटेल्स है उसको आने से हमने रोक दिया। तो फर्दर डिटेल अगर चाहिए कि पिक्सल ना फटे और ज़्यादा डिटेल आए जूम करने पर, तो इसको रेंडर को हमेशा ऑन रखना चाहिए। तो ये भी ध्यान देना है कि कब हमें, कई बार हमें क्या करना है, जूम करके देखना है क्या लिखा हुआ है छोटा सा, पर जैसे हम उसको जूम करेंगे तो वो चीज़ हट जाएगी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो उस जूम करने के बाद हमने उसको कमांड दी हुई थी। तो ऐसे में रेंडर को बेशक हटा लें, परंतु
जब हमें मैप क्योंकि ज़्यादा डिटेल चाहिए, उसके सारे फीचर्स लोड हो, तो रेंडर को ऑन रखें। दोबारा देखें, अभी रेंडर ऑन है तो जूम करते जाएं, कोई पिक्सल यहाँ फट नहीं रही। अब जूम आउट कर दिया। अब मैं रेंडर को हटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखें, थोड़ा सा जूम करते पिक्सल है, यानी कि हम उस एक ही व्यू को जूम कर रहे हैं, परंतु रेंडर को हम क्लिक करेंगे तो हम उसके फीचर्स को लोड कर रहे हैं। यहीं पर एक बार आता है रेंडर का, वो क्योंकि ये मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा फास्ट है, विद इन सेकेंड आके बंद हो जा रहा है इधर। जिसका भी कंप्यूटर स्लो है या बहुत सारे फीचर्स को लोड करना है, तो यहाँ पर एक बार आएगा रेंडर। जब तक वो बार है, इसका मतलब वो फीचर लोड हो रहे हैं, तो तब तक वेट करें कि जब फुली लोड ना हो जाए। ये देखें, यहाँ जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट के यहाँ पर देखना है, एकदम से यहाँ पे बार दिखाई देगा ब्लू कलर का। जूम, ये यहाँ पे ये कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर है कि कितनी जल्दी वो लोड कर रहा है। रेंडर के बाद है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं वो यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बाद में इसको तो बहुत क्लासेस चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए, परंतु मोटे मोटे तौर पर हम देखेंगे। इंडिया के ऊपर काम कर रहे हैं तो WGS 84 में UTM Zone 3 में आता है और उसका नंबर है EPSG। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नंबर दिए हुए हैं 32643। परंतु केवल ये तब है जब प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। केवल कोऑर्डिनेट, अगर ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट की बात करें तो WGS 84 में इंडिया आ जाएगा EPSG 4326। एक्चुअली में इंडिया मतलब वेस्ट, ये ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में अलग अलग ये नंबर है। ये जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल अगर देखते हैं, ये वाला EPSG 4326 में पड़ता है। अब WGS 84 क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ये थ्योरी का एक हिस्सा है और बहुत सारी क्लासेस चाहिए इसको समझने के लिए। प्रैक्टिकल में जितना भी ज़रूरत होगा उतना बताऊंगा, और कभी कोई ना कोई लेक्चर में रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, उसको देख लेना। अगर डिटेल से किसी को समझना है तो आप कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा फिर उसको, तो एक डिटेल लेक्चर उस पर फिर कर दूंगा। यहाँ पर ये मैसेज है, यहाँ पर कोई प्लगइन हमने किया है, जनरल जो भी अब तक क्या काम हुआ है, ये सारे के सारे यहाँ पर ये मैसेज, लॉग मैसेजेस हैं। हालांकि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं, पर कई बार देखना होता है भाई अब तक क्या कुछ काम हो चुका है सारा, तो यहाँ से मैसेज में हम देख सकते हैं। इस स्टेटस बार के अगर लेफ्ट में जाएं, बिल्कुल यहाँ लेफ्ट साइड बॉटम के अंदर यहाँ देखें, ये एक बार बना हुआ है, इसको कहते हैं लोकेटर बार। कोई भी फंक्शन QGIS इसमें कितनी फंक्शन क्यों ना हो, ये कहाँ पर होंगे, बहुत सारे फंक्शन इन मेन्यूज़ के अंदर है। मेन्यूज़ को क्लिक करेंगे, यहाँ सारे फंक्शंस हैं, या बहुत सारे राइट क्लिक करेंगे, इतने सारे यहाँ पे टूल बार्स और इसमें फंक्शंस काफ़ी सारे दिए हुए हैं। अब ऐसे में कोई भी फंक्शन को याद ना रहे कि कौन सा फंक्शन यूज़ है, कहाँ पर है, तो लोकेटर के अंदर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ टाइप कर देंगे। जैसे मैं कैलकुलेटर यहाँ पे टाइप करता हूँ, कैलकुलेटर कितने तरह के यहाँ पे कैलकुलेटर है, फील्ड कैलकुलेटर, रास्टर कैलकुलेटर। ये यहाँ पर डबल क्लिक इसको करें तो वो ओपन डायरेक्टली यहाँ पर डबल क्लिक करने से ओपन हो जाएगा। तो ये बड़ा शॉर्टकट है, तुरंत कोई हमें इसका फंक्शन लोड करना है, ओपन करना है, तो लोकेटर बार की मदद से कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसकी प्रैक्टिस करते रहें, इसके साथ खेलते रहें, हर किसी को क्लिक करके देखते रहें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी ही अपना काम शुरू करेंगे, जो भी हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो भी काम होगा उस पर। तो उससे पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।